आखिर किया क्या, जो उसने किया वो करते वक्त तो उसने नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने माँ बाप को किस अजियत में डाल रहा हूँ। मैं ये आज का व्लॉग स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। आज हमारा जो रात का खाना है ना वो भी लेट ही हो गया। बस अचानक ही कभी कभी हम घर में बड़े खुशगवार मूड में बैठे होते हैं और ये नहीं पता होता कि कब किस वक्त कौन सी टेंशन हमारे ताक़ुब में चली आ रही है। आज बस ऐसे ही परेशानी से सामना हुआ है मेरा, और इतना वो जैसे अचानक कोई कॉल आपको आती है और एकदम जो एक वो स्ट्रेस का लेवल बनता है दिमाग पे, वो उस बर्डन से मैं गुजरी हूँ। क्योंकि ये डिप्रेशन वाला सीन मेरी जिंदगी में पहले भी काफी रहा है, तो अब जब अचानक कोई फोन कॉल ऐसी आ जाए, क्योंकि मेरा रात का खाना बच्चे भूख से बार बार मुझे तड़प के कह रहे हैं मामा हमारे लिए कुछ जल्दी बना दे, तो वो मैंने साथ में फिर राइस ही बनाने शुरू कर दिए थे कि वो फिर जल्दी काम हो जाता है। तो फिर साथ साथ आपसे अपनी बात का जो सिलसिला है वो भी बढ़ाती हूँ, लेकिन फिर साथ साथ इनका भी ख्याल करना है। मैं आकर मुझे वैसे भी फिर ऐसे टाइम ही लग जाता है पकाने में। तो गाइस बड़े खुशगवार मूड में मैं यही किचन में बैठी थी, खाना बना रही थी, तो एकदम से एक कॉल आई और किसी ने जिसने कॉल की उसने कहा कि बाजी आपके भतीजे ने ना खुदकुशी कर ली। मतलब बात ही देखे ना कितनी एक खौफनाक सी बात है कि खुदकुशी कर ली का वर्ड यूज किया। तो मैं तो फिर जाहिर बात है ये तो अब एक्सप्लेन मैं किस तरह से उस अपनी टेंशन को करूं, तो कुछ सूझा ही नहीं मुझे कि मैं उससे पूरी बात ही तरीके से पूछूं, या मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर एक बार फोन कटा, फिर मैंने फोन किया और पूछा कि क्या मतलब है, क्या हुआ, क्या मुझे कुछ बताओ। तो फिर कहते पता नहीं, वो तो उसको लेके यहाँ से चले गए, हॉस्पिटल चले गए, हमें पता नहीं, आप पता है वहां से करें हमें नहीं पता। लो जी साथ भी नहीं था घर पे, वो जुमा पढ़ने गया हुआ था क्योंकि जुमा है आज। तो वो मैं बड़ी परेशान होगी कि ना कोई किसी से राब्ता हो रहा है, कैसे पता करूं, कैसे अल्लाह अल्लाह करके कुछ टाइम गुजरा तो साथ आ गया। फिर उसी वक्त हम निकल गए ना हॉस्पिटल के लिए, साहिवाल चले गए इमरजेंसी में। तो वहां गए तो तब तक हमारे जाने से पहले मतलब उसका ना वो कर चुके थे, मैदा वगैरह वॉश किया उन्होंने, जो जहर उसने भी वो निकाल चुके थे, और ख्याल में थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल जो बच्चे की हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो बंदा सोचे तो बहुत ज्यादा तकलीफ देख टाइम होता है ऐसे जब कोई कॉल आ जाती है। तो वो हुआ क्या उस बच्चे को, क्या बस माँ बाप से जैसे कोई माँ बाप कह ही देते हैं, कोई गलत काम जब बच्चे करते हैं तो डांट देते हैं, कह देते हैं। अब माँ बाप से ज्यादा तो आपका कोई वेलविशर नहीं होता ना। आजकल के बच्चे पता नहीं किस सेंस में चल रहे हैं कि वो समझते हैं कि माँ बाप से ज्यादा भी शायद हमारे कोई खैर हैं दुनिया में, हमारे दोस्त हैं, हमारे मुखलिस हैं। तो माँ बाप को तकलीफ देने के लिए वो फिर इस तरह का काम उसने कर लिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करम है, अल्लाह ताला ने उसे नई जिंदगी दी। एक तो ऐसी सूरत हाल जब कभी कोई इमरजेंसी की होती है ना गाइस, तो हमारी जो गाड़ी है उसने भी मतलब साथ नहीं देना। अब एक दो दिन पहले हम शादी पे गए थे, बिल्कुल ठीक थी, हम शादी से वापस आए, उसको खड़ा किया है, और आज जब ये सिचुएशन बनी, इतनी परेशानी की, तो गाड़ी ने कहा मैं स्टार्ट ही नहीं होना चाहती।
मतलब अब क्या करते हैं, अब गाड़ी की भी अपनी मर्जी है, और हमारी गाड़ी अक्सर हमें इमरजेंसी में ऐसे ही परेशान करती है। और फिर मौसम ऐसा कि बारिश हो रही है, और फिर सिचुएशन ऐसी कि अल्लाह ही माफ करे। बस फिर हम बाइक पे साथ में निकले और वहाँ पहुंचे। वापसी पे जब हॉस्पिटल से निकले तो काफी देर हमें हो चुकी थी, मगरिब के बाद हम वहां से निकले, और फिर सारा रास्ता ही थोड़ी थोड़ी, ज्यादा तेज तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही है। हमारे घर पहुंचने तक हल्की हल्की जो फुहार सी होती है, बूंदाबांदी सी, वो होती रही है। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला ने उसे नई जिंदगी अता की। बस दिल मेरा इस बात से बड़ा दुखा हुआ है कि मतलब बच्चे क्यों ऐसे करते हैं। माँ बाप से ज्यादा कौन है आपका ख्याल, ये चीज, ये नुकता। चले अल्लाह ताला ने माँ बाप पे भी मेहरबानी फरमाई, खुद उस पे भी, लेकिन उसने किया क्या, जो उसने किया वो करते वक्त तो उसने नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने माँ बाप को किस अजियत में डाल रहा हूँ, खुद अपने साथ में क्या कर रहा हूँ। चलिए गुस्से का आ जाना या माँ बाप का समझाना या डांटना, या समटाइम सख्ती करते हैं ना माँ बाप, करते, मैं भी करती हूँ समटाइम। कोई जब ऐसी होती है बात तो करते हैं, सभी माँ बाप करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, अल्लाह इनको हिदायत फरमाए कि ऐसे इस तरह से रिएक्ट ना किया करें। अब अगर वो टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंच पाता, देर हो जाती, अल्लाह ना करे कुछ भी, तो चले आपने तो ऐसा कर लिया, गुस्से में, जज्बात में, एक लम्हे में एक फैसला कर लिया कि कोई मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है या मैं कोई इतना ही दुखी हूँ कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। तो लेकिन चलो तुमने तो खत्म कर ली, तुम्हारा तो चले चैप्टर वहां तक था खत्म। वो बाद में आपके माँ बाप हैं, क्या बहन भाई हैं, बहन भाइयों को भी चले आप एक साइड पे कर दें। माँ बाप वो कैसे जिएंगे, वो कैसे इस सदमे से गुजरेंगे। तो खुदारा अल्लाह ताला सब बच्चों को ये हिदायत फरमाएंगे, ये इस तरह की जज्बात में करना छोड़ दे, इस तरह के काम किसी का कोई बच्चा ना करे, या अपने माँ बाप को ऐसी आजमाइश में ना डाले या जीते जी ना मारे। वो माँ बाप ना फिर जी सकते हैं ना मर सकते हैं जिनके बच्चे ऐसे उनके साथ कर जाते हैं। तो मैं बहुत आज ना स्ट्रेस में मेरा चला गया। वो जो कुछ टाइम पहले मैं जैसे चली जाती थी तो वो एक अजीब सी कैफियत होती है कि बयान से बाहर है, जो ज़हनी अजियत और एक खौफ सा फील होना। अभी मैं आई थी तो क्योंकि लेट भी बहुत हो चुकी थी, मुझे लगा कि हमारे चावल ही जल्दी बन जाएंगे, तो मैं चावल ही बनाने में लग गई। साथ साथ फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि मैं अपना ये जो आज का मेरे साथ हुआ है ये वाला वाक्य मैं गाइस के साथ भी शेयर करूं, अपने गाइस वाइफ के साथ भी शेयर करूं। मैं हर बात अपनी आपसे शेयर करती हूँ, और इसमें खास तौर पे शेयर करने वाली बात यही है कि मेरी बात को सुनकर शायद कोई बच्चे भी मेरे है ना, मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, तो वो जो आजकल के बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, खास तौर पर मैं ये व्लॉग उनके लिए बना रही हूँ। मैं ये आज का व्लॉग स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, कि मैं उनको अपने बात समझा सकूं, कह सकूं कि ऐसा मत किया करो, ऐसा अपने माँ बाप के साथ मत किया करो, कि उनके पास फिर बाद में जो उनकी जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल है, बड़ी तकलीफदेह है। बच्चों से ज्यादा कीमती उनका कोई एहसास नहीं है। बच्चे उनको जब ऐसा करते हैं, ऐसा अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी अता की, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ऐसे कई हालात वाकयात मैंने देखे हैं जिंदगी में, मेरे बहुत करीब मेरे अपनों में, मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसे के सुसाइड अटेम्प्ट हुई, तो फिर वो जानवर नहीं हो सके, बच्चे ही करते हैं ये काम। जाहिर बात है, जिनकी अभी सोच पुख्ता नहीं होती और बस वो जज्बाती होके कर उठते हैं। तो बहुत करीबी अपनी फैमिली में भी दो चार बार पहले भी ऐसा हो चुका है। तो फिर बाद में उनके जो माँ बाप ने जिस तरह से अपना वक्त गुजारा, जो जैसे मैंने उनकी तकलीफें देखी,
کیونکہ ان کی دیکھنے سے ہٹ کر بھی ہم ماں باپ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ماں باپ کے لیے پھر اس سے زیادہ کوئی تکلیف کا لمحہ نہیں ہوتا جب خدا نہ خواستہ وہ اپنے جوان بچوں کو، اللہ نہ کرے، میں وہ الفاظ بھی نہیں بولنا چاہتی تھی. بس چلیں، کوئی جو بھی کوئی میرے ولاگ میں کوئی بچے بھی ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پلیز سمجھیے گا میری اس بات کو کہ میں یہ آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں. کبھی بھی اتنا مت جذباتی ہو جائیں، کبھی بھی یہ مت بھولیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یا کہ ان کی محبت پہ شک کیا جائے کہ ان سے زیادہ ہمیں کوئی اور پیار کرتا ہے. ایسا خدارا مت سوچیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ایسا ہے ہی نہیں، یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے. جی ساتھ ساتھ اب میرے رائس کا کام بھی ہو گیا اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے گرلز کے لیے ولاگ بھی بنایا اور ایک تکلیف دہ سچویشن سے آگاہ بھی کیا کہ جو میں نے آج فیس کی اور جو میں بتا رہی ہوں. تو جو میرے ولاگ کو سن کر کسی بچے کی عقل سمجھ میں یہ بات آ جائے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میرا یہ ولاگ بنانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. ایسا سو تو نہیں گئی؟ نہیں جاگ رہی ہے، فون ہے اس کے ہاتھ میں. اچھا چلو، پھر تو اس کو اتنا فیل نہیں ہو رہا ہوگا کہ کھانے میں لیٹ ہے. یا جیسے آپ میسا سے فون پکڑ لیں، یہ میری بچی جو ہے نا، اس کی بھی یہ فون پہ ہاتھ سے زیادہ چپکنے پہ مجھے کبھی کبھی بڑا غصہ آتا ہے. اسی لیے پتہ نہیں یہ آج کل جو موبائل کا ہے پنگا، وہ بھی ان بچوں کو بہت زیادہ پڑ گیا ہے. تو چلیں گائز بھائی، اب اس سے آگے پھر میں آپ کو کیا بور کروں. میرا جو مقصد تھا آج کے ولاگ کا وہ تو بات اب آپ سے ہو ہی گئی ہے. میں نے جن بچوں کو بھی سمجھانا تھا وہ بھی سمجھا دیا ہے. تو پھر آج کا ولاگ کو میں اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ پھر کل ایک نیا ولاگ بنائیں گے. آپ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور مجھے بہت ٹائم دیجیے. اللہ حافظ.